हेलो हेलो। यस मैम। हाँ, तुमने प्रैक्टिस की? आज हम करने वाले हैं बेसिस एंड बेसिस डायमेंशन। एंड डायमेंशन। यस हाँ, मैम। कल हम स्पैन करके चुके थे। स्पैन मतलब कि जिसमें सारे जो भी वेक्टर्स हैं सब स्पेस के अंदर, उन सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी ऑल पॉसिबल हैं। ठीक है। एक मिनट में क्वेश्चन के टाइप भी देख लो कि कैसे कैसे दिए हैं। एक सेकेंड। ये तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का है। एक पहला, अच्छा तीनों दे रखे हैं, सॉरी। दूसरा है न्यूमेरिकल मेथड्स, ओके। और ये है, ये तो जो तुमने पेपर भेजे सबके सब उसी के हैं। एक मिनट, अच्छा लेट है, सॉरी मैंने पहले वाले देख लिए। अच्छा ठीक है ठीक है। ओके, फाइंड अ बेसिस फॉर द सबस्पेस। अच्छा, ये तुमने मुझे सेंड किए हैं, जो शीट सेंड किए हैं बेसिस एंड डायमेंशन वाली, ये बुक में से हैं या फिर कॉलेज से मिले हुए हैं ये? मैम शायद बुक में से ही थे। अच्छा, ये बुक का पेज नंबर है 229। को चेक करती हूँ कि इसी में से है क्या। नहीं, इस बुक में से तो नहीं है। इस बुक के नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं फिर कैसे हम बेसिस एंड डायमेंशन फाइंड करेंगे, कर लेते हैं। अभी तुमने मुझे बताया था क्या क्या आ रहा है। एक मिनट। मैम बुक के, मैम वो फर्स्ट वाली बुक के हैं। अच्छा, फर्स्ट वाली बुक से है, ओके ओके। ठीक है, मैं देखती हूँ फर्स्ट वाली बुक में। ठीक है, इसमें ये 4th चैप्टर है वेक्टर स्पेस का। ठीक है, फर्स्ट वाली बुक में। ठीक है, मैं निकालती हूँ। इसका मतलब कि फर्स्ट वाली से करा रहे हैं, राइट? मैम दोनों से ही करा रहे हो। अच्छा,
वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कर लेते हैं अ सब स्पेस स्पैन्ड बाय अ सेट। पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि स्पैन को समझ लेंगे तो फिर हम बेसिस एंड डायमेंशन को भी कर लेंगे। ठीक है, चलो पहले ये कर लेते हैं। फर्स्ट वाली बुक से करा रही हूँ, ये पेज नंबर है, मैं व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगी, पेज नंबर है 194। अ सब स्पेस स्पैन, अच्छा सिर्फ इसी का लीनियर अलजेब्रा का ही है 9th को? यस मैम। और बाकी का, बाकी के जो दोनों हैं वो मैम 9th को लीनियर अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी का, फिर 11 को न्यूमेरिकल एनालिसिस और 15 को वो वाला एनालिसिस। अच्छा, तब तो फिर हमें लाइक बहुत ज्यादा बर्डन हो गया, क्योंकि इतना जल्दी 2 डेज का गैप है। फिर बाकी में क्या कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? न्यूमेरिकल एनालिसिस और बाकी में कौन कौन से आ रहे हैं? हम कर चुके हैं उनको। न्यूमेरिकल एनालिसिस में तो हमने कुछ किया नहीं है, बट बाकी में जो आ रहे हैं वो कुछ किया हुआ है, कुछ तो हमने किया था, बट वो पेपर से रिलेटेड है या नहीं है जो हम कर चुके हैं? यस मैम, उसमें से भी थोड़े टॉपिक्स थे। ठीक है, तो चलो कुछ तो कवर किए हमने। तो स्पेन मतलब बाय अ सेट, अ सब स्पेस स्पेन बाय अ सेट का मीनिंग क्या है? लेट v1 v2 and up to vn belongs to subspace w, then span v1 v2 and up to vn denotes all those vectors, denote the set of all vectors that can be written as a linear combination. मीनिंग इज दैट के स्पैन में हम कौन कौन से वेक्टर्स लेंगे जिनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अप टू वी पी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने वेक्टर स्पेस में तो एन वेक्टर लिए हैं, बट इनमें से कुछ वेक्टर्स ऐसे भी होंगे जिनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उनमें से जिनको लिख सकते हैं वो हम ओनली पी ले रहे हैं। ठीक है, तो स्पेन में वो सभी वेक्टर आएंगे जिनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑफ v1 v2 and up to vp. ओके,
शो करने वाले तो आते नहीं है, तो मैं शो करने वाले छोड़ देते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, लाइक बेसिस एंड स्पैन की तरफ बढ़ते हैं। वन सेकेंड, मैं इस बुक को, देखो पेज नंबर ओपन कर लो क्योंकि इसमें मैं ट्रांसफर करूंगी तो टाइम लग जाएगा। पेज नंबर 198 को ओपन करो, ठीक है, फर्स्ट वाली बुक, नल स्पेस, कॉलम स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स है, यानी कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल एक्स दैट सेटिस्फाइड फर्स्ट, चलो मैं अभी इसको व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगी, लाइक कि जो भी वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 या फिर xyz, जो भी वैल्यूज गिवन हो, ठीक है, जो इन इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करती हैं, तो जिसके लिए चलो मैं यहाँ पे बता दूंगी नल स्पेस को। हम्म ये जो एग्जाम्पल में गिवन है वो लें या फिर हम अलग से ले लें, यानी कि a1x1 प्लस b1x2 प्लस c1x3 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, a2x1 प्लस b2x2 प्लस c2x3 सॉरी x3 इज इक्वल टू 0। तो इन्हें अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, लाइक एज यूजुअल जैसे हम पहले सॉल्यूशन फाइंड करते थे ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड में, तो जो भी कोफिशिएंट हैं उनको हम एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, ठीक है, और जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, लाइक अब सिस्टम of equations can be written as ax is equal to 0 and where a क्या होगा, सारे कोफिशिएंट आ जाएंगे, a1 v1 c1 a2 b2 c2, ये सब आ जाएंगे a के अंदर, ठीक है। और x कैपिटल x क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 जो वेरिएबल्स हैं, और इक्वल टू 0। 0 में हम क्या लेंगे, ये नल मैट्रिक्स ले लेंगे या जीरो मैट्रिक्स ले लेंगे, फिर नल वेक्टर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वेयर a आ गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और x में ले लेंगे हम कॉलम वेक्टर में x1 x2 x3 जो भी अननोन वेरिएबल हैं, और लाइक ये 0 में क्या आएगा, और ऑल एलिमेंट्स इसके 0 0 यानी कि नल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन और वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 और हम कह सकते हैं सॉल्यूशन और सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x1 x3, या तो हम x ले सकते हैं या फिर और करके ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस सेट टू बी नल स्पेस, यानी कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमें वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज आएंगी, तो उन वैल्यू से जो हम सेट फॉर्म करेंगे तो उस सेट को ही हम क्या कहेंगे, नल स्पेस, ठीक है, उस सेट को ही हम नल स्पेस कहेंगे। और सिंपल वर्ड्स में वे कह सकते हैं सेट ऑफ एक्स
विच सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब कि जो सॉल्यूशन होता है वही सेटिस्फाइड करता है, तो फिर ऑब्वियसली हम कंक्लूड कर सकते हैं विच सेटिस्फाइड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। which satisfied ax इज इक्वल टू 0, इसको जो सेटिस्फाइड कर रही है सेट ऑफ की जो हम ये तीनों वेरिएबल्स ले रहे हैं, तो ये सब वैल्यूज का जो सेट है जो सेटिस्फाइड कर रहा है अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, दैट इज कॉल्ड नल स्पेस, इज कॉल्ड जैसे कि एग्जाम्पल 1 में देखो, लेट ए बी द मैट्रिक्स इन सेकंड, यानी कि अब जो हमारी मैट्रिक्स लिखी हुई है वो फर्स्ट ए, और हमें चेक करना है कि यू, और ये u गिवन है यहाँ पर, ठीक है, डिटरमाइन इफ u बिलोंग्स टू द नल स्पेस ऑफ a और नॉट, ये हमें चेक करना है। तो a इंटू यू, यानी कि u क्या ले रहे हैं हम, सोल्यूशन ले रहे हैं, यानी कि x की वैल्यूज ले रहे हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि नल स्पेस को बिलोंग करती हैं या नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट आएगा दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर वो नल वेक्टर आ जाता है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स, यानी 0 0 दोनों वैल्यूज आ जाती हैं इसकी फाइनली, तो हम कह सकते हैं कि u क्या है, इज इन नल ए। ये क्लियर हुआ कि अगर, यानी कि गिवन कोई भी सॉल्यूशन का सेट गिवन है और ए हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं, अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये नल ऑफ ए को बिलोंग करता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये अब हम आते हैं अच्छा, एक कॉलम स्पेस वगैरह भी सिलेबस में एक बार चेक करना है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। और नेक्स्ट क्या है, मैं एक बार सिलेबस को भी देख लूं, 1 मिनट। कल भी तुमने सेंड किया, परसों, हाँ परसों। ओके, कॉलम स्पेस भी है, ठीक है, उसके बाद रैंक द रो स्पेस एंड द रैंक थ्योरम, ठीक है। ठीक है, अब कॉलम स्पेस को और समझ लेते हैं ना।
1 मिनट मैं भी करवाती हूँ उसको। कल ना फिर मैं तुम्हें न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी कुछ टॉपिक्स कराऊंगी, ठीक है? वीकेंड्स पर भी कर लेना क्योंकि टाइम कम है। 9th को है ये, ठीक है? फिर 11th को और फिर 13 को है वो। वो वाला 15 को है, एनालिसिस 2 वाला। अच्छा 15 को है, तो 9th और 11th तो फिर 15 को। अच्छा न्यूमेरिकल एनालिसिस को तो फिर डेज मिल गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो कल कल से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये भी करेंगे हाफ टाइम, और हाफ टाइम हम जो दूसरा है कौन सा है वो, रियल क्या है वो, दूसरा वो एनालिसिस है मैम क्या है? 11 को है न्यूमेरिकल एनालिसिस और 15 को एनालिसिस 2। ओके ओके। और हम न्यूमेरिकल एनालिसिस 11th को है। ओके ओके, तो हमें करना पड़ेगा साथ में। तो कल से मैं थोड़ा बाइसेक्शन, ये मेथड है ना वो जो आ रहे हैं अभी के टॉपिक्स, वो फिर मुझे बता देना, वो मैं थोड़ा थोड़ा करवाना शुरू कर दूं, क्योंकि एक ही साथ करोगे सारा कुछ तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना? क्योंकि बहुत सारा हम एक साथ इसमें भी लाइक नहीं कर सकते कंटिन्यू, क्योंकि मैं तो करा दूंगी, बट डेली का डेली फिर वो होनी चाहिए प्रैक्टिस, है ना? तो उसकी भी हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी, तो एकदम उसका भी बर्डन नहीं पड़ेगा, और साथ में हमारे दोनों होते रहेंगे। वीकेंड्स पे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आवर्स में भी करा दूंगी, तो हम कवर कर लेंगे, है ना? कॉलम, the column space of a matrix. So the column space of m by n matrix, it means कि necessary नहीं है कि square matrix ही हो। A written as a called A is a set of all linear combination of columns of A, मीन्स कि लाइक जो मैट्रिक्स होती है कोई भी, तो उसके कॉलम्स को एज अ वेक्टर भी हम ले सकते हैं, ठीक है? या फिर वेक्टर्स को हम एक मैट्रिक्स के कॉलम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक दूसरे में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा ले रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, m बाय n ऑर्डर की, और उसके कॉलम्स का हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड कर रहे हैं, तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट होगा, दैट इज सेट टू बी कॉलम स्पेस, ठीक है? द कॉलम स्पेस of a m by n matrix A is said to be, sorry, is set of all linear combination of
the columns of E, and it is denoted by कॉल ए, इस सिंबल से डिनोट करेंगे हम। अब हम समझ लेते हैं एग्जाम लाइक सिंबल्स के थ्रू कि इफ ए के अंदर ये कॉलम्स हैं हैविंग A1, ये फर्स्ट कॉलम है, A2 एंड अप टू AN, देन column space of A is equal to span क्या होता है? ऑब्वियसली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर्स हम क्या ले रहे हैं? एज अ कॉमन ऑफ सॉरी कॉलम्स ऑफ ए, इसीलिए हम स्पैन की फॉर्म में लिख रहे हैं। ये समझ आया? क्योंकि ये कॉलम स्पेस ए क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो स्पैन में हम सारे लीनियर कॉम्बिनेशन ही लिखते हैं, तो इसीलिए हम स्पैन ऑफ A1, A2 एंड अप टू AN ले रहे हैं हम। ओके, एग्जाम्पल 4 अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। फाइंड अ मैट्रिक्स ए सच दैट W इज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो W क्या है? कॉलम स्पेस गिवन है ए का, और हम सिर्फ मैट्रिक्स ए फाइंड। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल्स उसमें गिवन भी है ना फर्दर एक्सरसाइज में। तो हमें W में क्या है, और 6A minus B A, कॉमा B बिलोंग्स टू R है, यानी कि रियल। ठीक है, स्प्लिट करके, और क्योंकि या तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में, अब हम इनको तो स्प्लिट करेंगे 7A बस लेंगे हम -B और 0, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाले में B की A, B बिलोंग्स टू R। अब A कॉमन है, दूसरे वाले में B कॉमन है, चलो लें। यहां से हमने A कॉमन ले लिया, तो अंदर 6, 1 एंड -7। दूसरे वाले में क्या कॉमन ले लेंगे हम? B को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा -1, 1 और 0। A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये ले रहे हैं। देखो ये तो था हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन, हमें गिवन था। ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी कि वेक्टर्स एंड स्केलर्स का। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने इस फॉर्म में लिख लिया, और हम इनको फाइनली वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब वेक्टर के साथ लिखेंगे तो स्पैन इस तरह से करके लिखेंगे, स्पैन ऑफ कौन कौन से वेक्टर? ये ले रहे हैं हम 6, 1 एंड -7, इसके कंपोनेंट हैं फर्स्ट वेक्टर के, और दूसरा वेक्टर क्या है? -1, 1 और 0, क्योंकि ए और बी क्या है? स्केलर्स हैं। ठीक है, अब हमने स्पैन लिख लिया। ये तो सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन था, लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने ये स्पैन ले लिया, यानी कि जो भी वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं उनको अगर हम एक सेट में ले लेते हैं तो वो स्पैन शो कर सकते हैं उसको हम। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स क्या होते हैं? लाइक हम वेक्टर्स को क्या ले रहे हैं यहाँ पर कॉलम स्पैन में स्पेस में कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब इन दोनों वेक्टर्स को एज अ कॉलम ऑफ ए ले लेंगे, तो ए क्या आ जाएगी? मैट्रिक्स ए आ जाएगा, इन दोनों को एज अ कॉलम ले लेंगे, 6, 1 एंड -7।
-1 1 एंड 0। ठीक है, ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए आ गई। इस तरह से कर लेंगे फाइन। क्लियर? यस ये मैम। क्लियर हुआ? हाँ, इस तरह से हम ए को फाइंड करेंगे। हम स्टेप्स एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि हमें लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है। पहले हम इनको स्प्लिट करके लाइक लेके ठीक पेन की फॉर्म में लिख लेंगे, सिर्फ वेक्टर्स को यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन लेते हैं बट स्पेन में ओनली लिखते हैं। वेक्टर्स को फॉर्म करें तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म। मैम आपकी वॉइस कट हो रही है। ए क्या होती है? ऑल ऑब्वियसली जब हम कॉलम स्पेस लेते हैं तो ए वो मैट्रिक्स होती है जिसके कॉलम्स क्या हैं, जो गिवन वेक्टर्स हैं। तो बस लिख दिया और हमारी मैम आपकी वॉइस कट हो रही है काफी ज्यादा। एग्जाम्पल 5 को मैं ऐसे ओरली बता रही हूँ, इसको मैं से समझ सकते हैं। सी एग्जाम्पल 5 में हमें ए गिवन है और इफ द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज अ सब स्पेस ऑफ आर के। देखो जो के वैल्यू है वो कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वो कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है जो के है, यानी कि लाइक अगर हम देखो यहाँ पर क्या है, ये 3 कंपोनेंट्स है ना, तो हम इनको यहाँ पर आर क्यूब शो करेंगे। अगर मान लो किसी वेक्टर में एक्स वाई ये 2 ही है तो ये किस में बिलोंग करेगी, ये R2 में। तो अगर आर के है तो इट मीन्स कि उसमें के कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम एक एक कॉलम्स लेंगे तो ऑब्वियसली ईच कॉलम में कितने आएंगे, यानी कि 3 3 है, 2 -2 और 3। तो इस तरह से इस एक एक वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स होंगे, 3 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर कॉलम स्पेस के हम लेंगे, ठीक है, वेक्टर्स, तो यहाँ पे आर के क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? हेलो, मैम एक बार ये दोबारा क्लियर बता है? दो। हाँ, देखो ये जो है हमारे पास ए गिवन है, ए यहाँ पे गिवन है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5 में। ए हमें गिवन है 2 4 -2 1 -2 -5 7 and 3 3 7 -8 and 6। अब हम इन कॉलम, ये जो कॉलम्स हैं अगर हम इनको एज अ वेक्टर लें तो ईच में कितने कितने हमारे कंपोनेंट्स हैं, 3 3 हैं। ठीक है, इसीलिए जो इसके वेक्टर्स हैं हमने ये u हमने लिया u2 -2 and 3। तो इसने कहा है ये क्वेश्चन, इसमें एग्जांपल 5 में इफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज अ सब स्पेस ऑफ आर के, व्हाट इज के। तो सब स्पेस में वेक्टर्स कैसे होंगे, यही तो वेक्टर्स होंगे, ये जो ऑल 4 कॉलम्स आ जाएंगे। तो इनमें कंपोनेंट्स कितने हैं, ऑब्वियसली 3 3 हैं। तो बस हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं सिंस each vector
in a subspace of column space of A has 3 components which belongs to RQ, क्योंकि 3 कंपोनेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली इसमें बिलोंग करेगा। Therefore K is equal to 3 for RK, क्योंकि 3 कंपोनेंट्स हैं तो ऑब्वियसली वो R क्यूब में बिलोंग करेंगे, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग K क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर? ठीक है। यस मैम। अब क्योंकि सेकंड केस में क्या है कि अगर हमें लाइक अ वेक्टर x such that ax is defined must have 4 entries, ठीक है। तो लाइक कि ये कब डिफाइंड होगा, क्योंकि जब हम ये वाला हम फाइंड करते हैं ना सॉल्यूशन इसमें, तो A क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ये सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमारा ये तभी पॉसिबल है जब हम ये A क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बट A क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमें इसमें एक और रो बढ़ानी पड़ेगी हैविंग एंट्री 0 0, ठीक है। फॉर दिस सॉल्यूशन या मेंशन कर देंगे सिंस ax is only defined, कब डिफाइंड होगी, when A is square matrix, take fifth, fourth, so take fourth row having all entries 0 as, यानी कि A को अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉर्म करना है तो जो हमारे एलिमेंट्स गिवन है उनको तो हम ऐसे ही लिखेंगे ही, साथ में जो लास्ट वाली रो या कहीं पर भी एक रो ले लेंगे उसमें हम एंट्री 0 0 लेंगे, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में तो ये, तो अब यहाँ के की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अब ईच मतलब ईच वेक्टर में कंपोनेंट्स कितने हो गए, 4 4 हो गए, ठीक है। अब ईच में इन वाले पार्ट में बी पार्ट में इसमें नल, तो नल स्पेस में ऑब्वियसली हमें ये डिफाइन होना चाहिए, तभी तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, स्पेस होता है। तो ये कब सॉल्व होगा, जब ए क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ए पहले से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो जब भी हमें रेक्टेंगुलर गिवन है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में हो, लाइक कि उसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो कॉलम कम हो, तो हम उस फॉर्म में भी ले सकते हैं उसको, ठीक है, 0 0 एंट्री लेके, ठीक। तो अब कितने कंपोनेंट्स हो गए, 4 हो गए, तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं ईच वेक्टर in null space of having 4 components which belongs to
are 4. Hence, k is equal to 4 for this. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, k 4 होगा. कॉलम स्पेस के लिए k 3 होगा, नल स्पेस के लिए 4 होगा, क्योंकि हमें 4/4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, 3/4 हम नहीं ले सकते, स्क्वायर मैट्रिक्स से लेनी पड़ेगी. क्लियर? यस मैम. देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 है, हमें चेक करना है कि डिटरमाइन W, जैसे उसमें U था ना कि उसको हमें U को चेक करना स्पेस है A का या नहीं है, तो जस्ट इसको A से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर हमें 0 0 रिजल्ट मिल जाता है तो ये नल स्पेस में बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है. ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करना. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स का है, वो हम कर चुके हैं. और स्पैन में अब तुम्हें पता चल गया कि हमें कौन से वेक्टर्स लेने हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं. और नेक्स्ट तो बेसिस लाइक अभी एग्जाम्पल 8 ओपन करो, पेज नंबर 211 पे. इसे मैं थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो कल ब्रीफ में कर चुके थे, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेंगे कि बेसिस में क्या होता है. कि एक तो वो जो भी हमें सब स्पेस गिवन है या वेक्टर स्पेस गिवन है, तो उन सभी का स्पैन फॉर्म करती है. ठीक है, स्पैन मतलब कि जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन में है वेक्टर्स, वो सारी उसमें ले लेंगे सेट के अंदर. फिर वो सारे के सारे वेक्टर्स क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए. तो उन वेक्टर्स को जो स्पैन कर रहे हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, तो वो सारे के सारे बेसिस में होंगे. ठीक है, और डायमेंशन क्या होगी कि जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट है वही उसकी डायमेंशन है. क्लियर हुआ? यस मैम. हाँ, देखो, फाइंड अ बेसिस फॉर कॉलम स्पेस बी. अब ये मैट्रिक्स हमें गिवन थी. ठीक है, और हमने लाइक स्पैन ईच नॉन पाइवट कॉलम ऑफ बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पाइवट कॉलम्स. तो B2 क्या है यहाँ पर, लाइक के सेकंड जो वेक्टर लिया है वो 4 टाइम्स ऑफ B1 है. बट और B4 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ, लाइक एक दूसरे के रिलेशन में हमने एक दूसरे को लिख लिया है. ठीक है, तो स्पैन एस B1 B3 एंड B5 हमने ले लिया. एक मिनट, स्पैनिंग सेट थ्योरम किधर, एक मिनट देख लेती हूँ मैं, मे बी ये छूट गई है, वो नेसेसरी है हमारे लिए. इसमें क्या है कि स्पैनिंग सेट थ्योरम में क्या है कि जिन वेक्टर्स को दूसरे की टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने B2 को क्या है 4 टाइम्स ऑफ B1 लिख लिया, ऐसे ही हमने B4 को भी रिप्रेजेंट कर लिया 2 टाइम्स ऑफ B1 माइनस B3 करके. तो इसलिए हमने उनको लीव कर लिया, जो रिमेनिंग वेक्टर्स हैं जिनको हम दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, उनको हम एस में लेंगे, स्पैन में लेंगे, ये एस लेंगे. ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो एस ही क्या है, बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस बी है. ओके, बी क्या है, एक मैट्रिक्स. हाँ, इसमें
एक मिनट देखो कितना time है। बस। क्योंकि समझने में इतना टाइम लगेगा बट इसमें लिखने में लगेगा इसको। Yeah, I can go for it. स्पेलिंग सेट थ्योरम। एक बार ये थ्योरम नंबर 5 देखो पेज नंबर 210 पर। स्पेलिंग सेट थ्योरम, पहले इसको समझ लो, इसको समझना जरूरी है। स्पेनिंग सेट थ्योरम क्या कहती है कि एस कोई सेट है जिसमें वेक्टर्स हैं, बी ए सेट इन वी, और जो कि जो किसमें है ये सबसेट, हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस वी का सबसेट है, और हमने एस ले लिया कोई भी स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो इफ वन ऑफ द वेक्टर इन एस से वी के इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स इन एस, यानी कि कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सेट फॉर्म एस रिमूविंग वी के स्टिल स्पैन एच। इसका मतलब ये है कि कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो हम उसको रिमूव कर देंगे स्पैन में से, ठीक है। यानी कि जैसे कि एग्जांपल जो हम 8 कर रहे थे, तो उसमें हम जो B2 था वो V1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में था, यानी कि वो स्केलर मल्टीपल के साथ था। ऐसे ही जो V4 था वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन में था। तो जो लीनियर, ये जो दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे उनको हम स्पैन में नहीं लेने वाले, ठीक है। ये है स्पैनिंग सेट थ्योरम, ओके। यानी कि किसी सेट में वेक्टर्स गिवन होंगे और सारे वेक्टर्स किस में बिलोंग करते हैं, वेक्टर स्पेस में। तो हम क्या करेंगे, स्पैन में सिर्फ वही वेक्टर्स लेंगे जो लीनियर दूसरे वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होंगे। मीनिंग इज दैट, ठीक है। ये नेक्स्ट इसमें हमारा बेसिस एंड डायमेंशन बचा है। उनको बेसिस एंड डायमेंशन उनके क्वेश्चंस को फिनिश करके बाकी टुमारो के टाइम में हम कोई भी एक मेथड तो मैं कराऊंगी उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ज्यादा तो गैप है नहीं, एक दिन ही का है, एक दिन का ही है। 9th को भी हम करेंगे, मान लो तुम पेपर आके दे के आके करोगे तो 9th और 10th 11th को तो है ही, तो कल से फिर उसको भी शुरू कर देंगे, तो एटलीस्ट उसको टाइम मिल जाएगा। कल है 5th 6th 7th 8th टुगेदर टाइम मिलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, तो ठीक रहेगा उसको भी,
ठीक है। और मुझे एक बार सेंड करो कि क्या क्या आ रहा है, बाकी के दोनों पेपर्स के भी टॉपिक्स मुझे अभी सेंड कर दो, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो अभी मुझे सेंड कर दो कि बाकी के टॉपिक्स फिर मैं चेक करूंगी हम कौन कौन से कर चुके होंगे, तो फिर तुम रिवाइज कर लेना जो भी टॉपिक्स कर चुके होंगे, अदरवाइज फिर हम उसी के अकॉर्डिंग फिर मुझे कैसे कब टाइम मैनेज करना है मैं कर लूंगी। ओके, चलो ठीक है, भेजो, मैं अभी वेट कर रही हूँ।